नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हमारे कर्मचारी आगे रिटायर्ड होने वाले हैं और रिटायर्ड होने से 6 मंथ पहले उनको अपने पेंशन क्लॉक ऑनलाइन करने होते हैं। और पेंशन क्लॉक ऑनलाइन करने के लिए हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, आज इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं कि एम्प्लॉय जब अपनी आईडी से पेंशन क्लॉक ऑनलाइन करेगा तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और जब वो अपनी आईडी से पेंशन क्लॉक को फॉरवर्ड डीडीओ को कर देंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। अब अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट पहले ही कंप्लीट होंगे तरीके से तो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन हमारे पेंशन क्लॉक में नहीं आएगा। तो मैं बात करूं कि अगर कर्मचारी अपनी आईडी से पेंशन क्लॉक भरता है तो उससे पहले वो अपनी डीडीओ से अपनी पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, पे एंटाइटलमेंट डिटेल और बैंक डिटेल अगर वो चेंज करना चाहता है तो ये आप काम कंप्लीट पेंशन क्लॉक भरने से पहले डीडीओ आईडी से करवा लें। इसके बाद ही पेंशन क्लॉक अपनी आईडी से भरने बैठे, और जब आप अपनी ये काम कंप्लीट हो जाएं तो पेंशन क्लॉक जब आप भरने जाओगे तो आपको सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिएगा डीओबी सर्टिफिकेट, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है और आधार कार्ड भी हो सकता है। ये आप पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड का, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार करना है। मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही तैयार करने हैं, पीडीएफ उनकी बनानी है और पीडीएफ बना करके 2 MB से ज़्यादा इनकी साइज नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका जॉइंट फोटोग्राफ। आप मैरिड हैं तो जॉइंट फोटोग्राफ की आपको आवश्यकता होगी, वो आपको अपलोड करना होता है। जेपीजी फॉर्मेट में ये होना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, किसी भी कारण से विडो हैं या फिर डिवोर्सी हैं या फिर और भी कोई कारण हो सकता है, तो अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, सिंगल हैं तो आपको सिंगल फोटो ही अपलोड करना है। नेक्स्ट फोर्थ डॉक्यूमेंट है मैरिज सर्टिफिकेट का। मैरिज सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है तो मैरिज सर्टिफिकेट की पीडीएफ आप तैयार कर लें। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, पुराने लोग हैं जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो मैरिज सर्टिफिकेट का मतलब ऐसा प्रतीत जो करे कि आप मैरिड हैं। इट मीन्स ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे राजस्थान में सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट जनाधार है। आप जनाधार की पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड भी उसी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट 5वें नंबर का डॉक्यूमेंट पैन कार्ड की पीडीएफ आप तैयार कर लें, जो कि आपको अपलोड करनी होती है। 6 नंबर का डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप अपलोड कर दें, अगर नहीं है अन्यथा तो आप वहां पर अपलोड नहीं करें। नेक्स्ट जब आप अपनी आईडी से पेंशन क्लॉक ऑनलाइन करोगे तो दूसरा ऑप्शन एक सर्विस डिटेल का आता है। तो सर्विस डिटेल वाले पोर्शन में आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। पहला है अपॉइंटमेंट ऑर्डर, नियुक्ति आदेश, आपके प्रथम नियुक्ति आदेश हैं जो कि आपको अपलोड करने होते हैं। दूसरा स्थायीकरण आदेश है और तीसरा है ज्वाइनिंग रिपोर्ट, प्रथम नियुक्ति रिपोर्ट। 3 डॉक्यूमेंट ये हो गए। 6 मैंने आपको पहले बता दिए तो 9 डॉक्यूमेंट ये आपके कंप्लीट हो गए, जो कि एम्प्लॉय को अपनी आईडी से पेंशन क्लॉक ऑनलाइन करते वक्त अपलोड करने होते हैं। दोस्तों एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि पुराने कर्मचारी हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका खो गया है, आपकी पर्सनल फाइल में भी वो नहीं मिल रहा है, स्कूल में आप पर्सनल फाइल में चेक करें पहली बात तो वहाँ आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अगर वो नहीं मिलते हैं तो निदेशक महोदय के आदेश के अनुसार आप सर्विस बुक में से उनकी फोटो लें और फोटो की पीडीएफ बना करके इस जगह पर आप अपलोड कर सकते हैं। ये जो 1 से 9 तक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं कार्मिक को ई पेंशन क्लॉक ऑनलाइन करते वक्त अपलोड करने होते हैं। अब आगे मैं जो डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूं वो डीडीओ महोदय को जब आप अपने पेंशन क्लॉक फॉरवर्ड कर दोगे तो उनको अपलोड करने होते हैं। उनमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो डीडीओ महोदय को अपलोड करना होता है वो है रिटायरमेंट ऑर्डर। प्रपत्र 6 भी इसको बोलते हैं, जो आपका विभाग से निकलता है उनको आपको अपलोड करना होता है। 11वें नंबर का डॉक्यूमेंट है टेंटेटिव एलपीसी, जो रिटायरमेंट के टाइम तक आपके वेतन बनेगा उस टाइम पे। इस प्रकार की एलपीसी आपको मैन्युअली तैयार करवा लेनी है। उसका फॉर्मेट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एलपीसी तैयार कर सकते हैं। एलपीसी आपको अपलोड करनी है। 12 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो कैंसिल चेक, उसकी पीडीएफ आपको अपलोड करवानी होती है। नेक्स्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो चेकर लेवल पे अपलोड होगा, लेखा कर्मी का प्रमाण पत्र।
ये फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारे जो कि हायर ऑफिस हैं वहाँ के अकाउंटेंट से आपको लेना पड़ता है लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र, और वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। नेक्स्ट है प्रपत्र 27 का सरकारी आवास सुविधा ना लेने का प्रमाण पत्र, ये होता है, ये आपको अपलोड करना होता है। और 15 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है प्रपत्र 28 का, जो कि दीर्घकालीन या अग्रिम ऋण आपने लिया हो उसका प्रमाण पत्र होता है। अदर्स डॉक्यूमेंट भी आप तैयार कर सकते हो, जैसे पेंशन सेट, आप जब पेंशन क्लर्क ऑनलाइन करोगे तो पेंशन सेट एक आपका डाउनलोड होगा, उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। अंतिम संस्था का अदेय प्रमाण पत्र, मैं डीडीओ लेवल की कार्रवाई आपको बता रहा हूँ, ये आप अंतिम संस्था का अदेय प्रमाण पत्र भी अपलोड कर दें, कई बार इसका ऑब्जेक्शन भी लग जाता है, तो इसका भी फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेवा पुस्तिका के सत्यापन का प्रमाण पत्र, इसका भी फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार कर लें। जो मैंने 1 से 9 तक डॉक्यूमेंट बताए थे वो कार्मिक को अपनी आईडी पे अपलोड करने हैं, और 10 से लेकर के और 16 में अदर्स में डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं वो डीडीओ महोदय को अपलोड करने हैं अपनी आईडी से। मेकर चेकर अप्रूवर पे जब वो काम करेंगे तो उनको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। आप उनको पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार करें और अपने डीडीओ महोदय को उपलब्ध करवा दें। ये काम करने के बाद वो इनको अपलोड कर देंगे, तो आपका जब पेंशन क्लर्क ऑनलाइन होगा तो किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आपको नहीं आएगा। दोस्तों सबसे पहला काम यही होता है कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसकी तैयारी पहले कंप्लीट कर लें, और उसकी तैयारी जब कंप्लीट होगी तो उस काम में किसी प्रकार की हमको समस्या नहीं आएगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ऑन के साथ ऑल पे जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।